हेलो गाइस, वेलकम टू चार्विक एकेडमी। आज हम देखेंगे क्लास नाइन्थ की साइंस की वर्कशीट नंबर 59 जो कि आई है 31 दिसंबर 2021 को। पिछली वर्कशीट में हमने जे जे थॉमसन के एटॉमिक मॉडल के बारे में जाना। आज हम जानेंगे एक और साइंटिस्ट के एटॉमिक मॉडल को जो है रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम। ये साइंटिस्ट थे अर्नेस्ट रदरफोर्ड। इन्होंने एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट होता है उसको समझने के लिए अपना एक एक्सपेरिमेंट किया। He took a thin gold foil and bombarded it with alpha particles. इन्होंने कैसे अपना एक्सपेरिमेंट किया देखिए। इन्होंने गोल्ड फॉइल को लिया जो कि बहुत ज़्यादा थिन थी, पतली थी, और पतली भी इतनी सिर्फ और सिर्फ 1000 एटम की ही बनी हुई थी। एंड दिस फॉइल हैज़ हाई मेलिएबिलिटी करेक्टर, मतलब इसको बहुत ही पतला बनाया गया था। और इसके चारों तरफ एक उन्होंने सर्कुलर फ्लोरेसेंट स्क्रीन उन्होंने लगा दी इस ऑब्जर्वेशन को देखने के लिए। फिर उन्होंने इस गोल्ड फॉइल पर अल्फा पार्टिकल्स की बॉम्बार्डिंग करानी स्टार्ट कर दी। अल्फा पार्टिकल्स कौन से पार्टिकल्स होते हैं? अल्फा पार्टिकल्स हीलियम पार्टिकल्स होते हैं और ये पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल होते हैं। तो ये आप याद रखिएगा, अक्सर एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आ जाता है कि अल्फा पार्टिकल्स कौन से पार्टिकल्स होते हैं। देन यू कैन से दैट अल्फा पार्टिकल्स आर हीलियम आयंस, पॉजिटिव हीलियम आयंस। इसके लिए उन्होंने एक अल्फा पार्टिकल का सोर्स रखा जिसको अल्फा गन कहते हैं, और यहाँ से उन्होंने इस गोल्ड फॉइल पर बॉम्बार्डिंग करानी स्टार्ट कर दी। देखिए ये अल्फा पार्टिकल्स जा रहे हैं और ये इस पे टकरा रहे हैं इस गोल्ड फॉइल पर। अब देखिए इस गोल्ड फॉइल के जो एटम होंगे उनके अंदर जो है प्रोटॉन्स होते हैं, तो ये एक्सपेक्ट किया गया था कि उस प्रोटॉन से ये अल्फा पार्टिकल टकरा करके रिफ्लेक्ट हो जाएगा। रिफ्लेक्ट क्यों? क्योंकि अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिवली चार्ज होते हैं एंड प्रोटॉन भी पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। तो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज क्या होंगे? आपस में रिपेल होते हैं। तो इसलिए ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि ये टकरा करके वापस आ जाएंगे। तो इस तरह से उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स की बॉम्बार्डिंग उस गोल्ड फॉइल पर कराई। तो इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या क्या ऑब्जर्वेशन किया देखिए। बहुत से अल्फा पार्टिकल्स को टकराने के बाद सीधे निकल गए, ये देखिए ये सीधे निकल रहे हैं यहाँ पे। और कुछ अल्फा पार्टिकल्स टकराने के बाद कुछ एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए, इस तरीके से मुड़ते चले गए। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं क्लियरली कि देखिए ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल्स एकदम सीधे निकल गए पार बिल्कुल, और कुछ इस तरीके से निकले। तो इस तरीके से ज़्यादातर आर पार निकल रहे थे, लेकिन कुछ अल्फा पार्टिकल्स टकराने के बाद बीचों बीच टकरा रहे थे और वो कुछ इस एंगल से ऐसे हो रहे थे। कोई इस तरह से मुड़ रहा था, कोई इस तरीके से मुड़ के जा रहा था, और एक अल्फा पार्टिकल बिल्कुल रिबाउंड हुआ, यानी वो जैसे गया वैसे ही उसी रास्ते वापस हो गया। तो ये ऑब्जर्वेशंस जो हैं उन्होंने नोटिस किए। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स पास स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल। सम ऑफ पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल्स, ये देखा ना हमने, ये डिफ्लेक्ट हो रहे थे, और ज़्यादातर तो सीधे निकल रहे थे। एंड 1 आउट ऑफ एवरी 12,000 पार्टिकल्स अपीयर टू रिबाउंड, कोई 12,000 में से एक पार्टिकल ऐसा था जो बिल्कुल जिस रास्ते गया उसी रास्ते टकरा करके वापस आया, बिल्कुल ही वो रिबाउंड हो गया। तो ये रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम के ऑब्जर्वेशंस थे। तो इस एक्सपेरिमेंट के बेस पर रदरफोर्ड साहब ने अपने मॉडल के बारे में बताया कि देयर इज अ पॉजिटिवली चार्ज सेंटर इन एटम कॉल्ड एज द न्यूक्लियस। एटम के बिल्कुल सेंटर में एक पॉजिटिवली चार्ज्ड कुछ होता है जिसको उन्होंने न्यूक्लियस का नाम दिया कि भाई वो न्यूक्लियस होता है। ये देखिए ये बिल्कुल सेंटर में है, ये टकराने के बाद अलग अलग ही एंगल से जो है स्कैटर हो रहे थे, कोई ऐसे जा रहा था, कोई ऐसे निकल रहा था, कोई इस तरह से निकल रहा था। तो उन्होंने ये कहा कि भाई सेंटर में कहीं ना कहीं एक पॉजिटिवली चार्ज कुछ होता है और वो होता है न्यूक्लियस। इन्होंने इसका नाम दिया न्यूक्लियस। तो एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आ जाता है हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस, योर आंसर विल बी अर्नेस्ट रदरफोर्ड। इलेक्ट्रॉन के बारे में इन्होंने अगला पॉइंट बताया कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ। जो न्यूक्लियस होता है इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ घूमते रहते हैं। तो ये उन्होंने इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया। तीसरा पॉइंट उन्होंने बताया न्यूक्लियस के साइज के बारे में।
द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द एटम। एटम का साइज तो बहुत बड़ा होता है, लेकिन जो बिल्कुल बीच में न्यूक्लियस होगा वो तो ऑब्वियसली बहुत छोटा ही होगा। एंड रेडियस of the nucleus is about 10⁵ times less than the radius of atom। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना छोटा होगा। देखिए ये एटम आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज द एटम, और बीच में है आपका ये न्यूक्लियस। तो जो इस एटम की रेडियस होती है, इस न्यूक्लियस की रेडियस जो होगी, न्यूक्लियस की जो अपनी रेडियस होगी ये वाली, ये यहां से यहां तक की जो रेडियस है ना, ये छोटी रेडियस होगी इस एटम की रेडियस की तुलना में। छोटी भी कितनी, 10⁵ टाइम्स, यानी कि 1,00,000 गुना छोटी रेडियस। तो बहुत ही छोटा इसका साइज हो जाता है न्यूक्लियस का। तो ये पोस्टुलेट्स थे रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम के। तो अब इसमें कुछ ना कुछ खामियां भी रह गई थी। देयर वाज सम ड्रॉबैक्स ऑफ द रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम। वो क्या क्या था देखिए। द रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी स्टेबल। ऐसा क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल होते हैं, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं, और ये रदरफोर्ड साहब ने बताया कि न्यूक्लियस के चारों तरफ ये घूमते रहते हैं। अब देखिए चार्ज पार्टिकल होते हैं तो इनके पास एनर्जी होती है, और जब ये घूमते रहेंगे तो क्या होगा, ये एनर्जी को लूज करेंगे, क्योंकि एनर्जी कभी ना कभी तो खत्म होती है। और जब इनकी एनर्जी लूज हो जाएगी तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, तो ये न्यूक्लियस के पास गिर जाएंगे, एनर्जी खत्म हो गई भाई। तो इस तरीके से क्या होगा, एटम आपका पूरा कोलैप्स हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, न्यूक्लियस जो है स्टेबल ही बना रहता है। लेकिन रदरफोर्ड के मॉडल ने इस बारे में कुछ एक्सप्लेन नहीं किया। आइए अब इस वर्कशीट में पूछे गए कुछ क्वेश्चंस को हम देखते हैं। फर्स्ट वन इज विच मेटल वाज यूज्ड बाय अर्नेस्ट रदरफोर्ड फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। नाउ यू नो दैट वाज गोल्ड फॉइल। सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट वर द ऑब्जर्वेशंस मेड बाय रदरफोर्ड। ये ऑब्जर्वेशंस थे, अभी आपने देखे, तो यहां से आप देख करके इन ऑब्जर्वेशंस को जो पूरा लिख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन इज विच सब एटॉमिक पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस एंड इन द सर्कुलर पाथ्स इन द एटम। देखिए न्यूक्लियस के अंदर होते हैं तो एक है प्रोटॉन और दूसरा होता है न्यूट्रॉन, और सर्कुलर पाथ में क्या है, रिवॉल्व करने वाले यानी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये आपके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट मेन फीचर्स ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम। तो देखिए ये मेन फीचर्स हैं, आप इनको लिख सकते हैं देख करके, तीनों अभी हमने डिस्कस किए। सो इट विल बी द आंसर। नाउ लास्ट क्वेश्चन इज हु डिस्कवर्ड प्रोटॉन। आंसर इज ई गोल्डस्टीन। ही वॉज द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड द प्रोटॉन। और इसमें क्या पूछा है, व्हाट आर अल्फा पार्टिकल्स। तो ये भी हमने ऊपर डिस्कस किया था। अल्फा पार्टिकल्स आर पॉजिटिवली चार्ज हीलियम आयंस। ये हीलियम आयंस होते हैं जो कि पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। दैट्स इट फ्रॉम योर वर्कशीट। अब मिलते हैं नई वर्कशीट और नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।